नमस्कार दोस्तों, मैं ए के महेश्वरी उत्तमान साई जी के पीसीएस नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वह सेल का जो आपको फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो उस सेल में जो लेक्चर रहेगा वह चौथा लेक्चर और वह रहेगा आपका डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आज मैं डीएनए और आरएनए पर चर्चा करूंगा। आप इसे देखिए, आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड का मतलब अम्ल होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक में रहता है और इसे न्यूक्लिक एसिड को हम लोग केंद्रिका अम्ल भी कहते हैं। और इसी में क्या मेरा जो डीएनए अवेलेबल रहता है। तो डीएनए को अगर देखा जाए तो दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड को दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका जो होता है डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आपका आरएनए न्यूक्लिक राइबो एसिड होता है। इसके कुछ जो प्रारंभिक जो वर्ड होते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं, जो फैक्ट होते हैं, इसे हमको देखना है बिफोर में। फिर इसके जो संरचना के बारे में हम देखेंगे। डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ध्यान दीजिएगा कि डीएनए की जो इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो जीन होती है। जबकि मानव का पूछेगा कि यूनिट क्या होती है तो वह कोशिका होती है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि डीएनए की इकाई क्या होती है तो वह आपका जीन होती है। सभी मनुष्य में 90% डीएनए मिलता है। डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किया था कार्ल्स वर्ग किए थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा साथियों। डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर या खोज इसका जो वाटसन और क्रिक किए थे। कब किए थे? तो 1953 में किए थे। खोज किए या इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिए या इसका जो मॉडल दिए या इसका जो डबल हेलिक्स दिए, इन सभी के नामों में आपका वाटसन एंड क्रिक आएंगे। जबकि अवलोकन सबसे पहले कार्ल वक्स किए थे। साथियों, इसे आप इत्मीनान से देखिए, आपको बहुत ही शानदार तरीका से आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि डीएनए में 10% जो डीएनए होता है वह किसी से मैच नहीं करता है। ओनली 90% ही डीएनए हर मनुष्य में मिलता रहता है। और उसके बाद 0.2% निर्जीव या सजीव में डीएनए मैच करता है। कहने का सेंस यहाँ पर क्या साथी हुआ कि निर्जीव में क्या डीएनए मैच करता है? तो हाँ, करता है। कैसे? जैसे कि यह आपका मार्कर हुआ, तो इसको जब हम टच किए, क्या कि इसको जब हम टच किए तो मेरा यहाँ का जो भी इसका जो डीएनए है, एक अंश है, इसमें जाके चिपक गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.2% निर्जीव या सजीव में डीएनए पाया जाता। फॉर एग्जांपल, यदि एक कोई क्रिमिनल होता है, किसी व्यक्ति को वह गोली मार देता है और उसका जो रिवॉल्वर वहाँ पर आ जाता है, तो पुलिस उसको किस तरह से ऊपर में पहले हैंड कर्चिप यानी रुमाल डालकर उसको उठाते हैं। इसका क्या वजह है? इसका यही वजह है कि उस रिवॉल्वर पे जो डीएनए 0.2% जो लगा हुआ है, जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गोली मारा है उसका, तो उसका डीएनए समाप्त न हो, उसी वजह से पुलिस उस रिवॉल्वर पे क्या करता है कि हैंड कर्चिप डाल के फिर उसे उठाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्जीव जो प्रोडक्ट होते हैं या सामान होते हैं या वस्तु होते हैं, उसमें भी 0.2% डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिखाई दे रहा होगा। यह आपका क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्या है आपका साथियों? ये आपका क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ कि क्रोमोसोम जो 3 तरह के चीज़ में पाया जाता है, जो कि आपका केंद्रक में पाया जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और पेड़ पौधे के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र कितने जगह पर पाया जाता है, तो गुणसूत्र ऑलरेडी 3 जगह पर पाया जाता है, जिसमें से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और पेड़ पौधा के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम का जो आपका मानचित्र है, इमेज है, जो कि इस सेल के न्यूक्लियस से निकाला गया है। मैं आपको बता दूं कि एक सेल में जो कोशिका होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए तो 46 होते हैं, जबकि पेयर में 23 होते हैं। एक यहाँ से ई पार्ट वाला और यहाँ से एक ए पार्ट वाला, तो एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, तो 46 जोड़ा, तो कहने का मतलब E1 और E1, तो 23 दूनी 46। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 46 किस प्रकार से होता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जैसे कि ये आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम से क्या किया गया है कि इसको इसके अंदर से एक लच्छी नुमा जो स्ट्रक्चर आपको निकला है, यहाँ से यहाँ तक के आपको हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। जबकि ये इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये दो जो आपको जो तार के जैसा इस तरह से जो खींचा गया है, इसको हम लोग डबल हेलिक्स क्यों बोलते हैं। एक ए आपका लच्छी और एक ए है, तो ये आपका डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स का मतलब होता है द्विकुंडली नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक के चीज़ को हम लोग टोटल अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये जो रस्सी नुमा है इसको हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और उसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको घर दिखाई दे रहा होगा रेड और ब्लू से, ये मेरा क्या है, जीन है। और जीन जो क्षार के रूप में रहता है, जो अभी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से क्षार के रूप में जीन रहता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो इस तरह से एक जो यहाँ इस लाइन खींचा गया और यहाँ तक इसके बीच की दूरी जो होती है वह 34 एंगस्ट्रम लंबाई होती है। यह आपको रेयरली पूछेगा, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि जीन को समेटने से डीएनए बनता है। जैसा कि यहाँ पर अगर इसको अगर देख लिया जाए साथियों, कि यदि इसको जब हम मोड़ेंगे इस तरह से, तो इस तरह से मोड़ेंगे तो मेरा क्या ए बन जाएगा, यानी डीएनए बन जाएगा। और जब डीएनए को समेटेंगे तो मेरा क्रोमोसोम बन जाएगा। यानी देखा जाए तो डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप का, सिर्फ एक समूह का ही अंतर है। तो इस तरह से जीएनए को समेटने से डीएनए बनता है, जीन को समेटने से डीएनए बनता है और डीएनए को जब समेटते हैं तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कुछ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपका जो डबल हेलिक्स, ये जो डबल हेलिक्स इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जो रस्सी नुमा को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में भी देखा जाए तो ए में आपका एक साइटोसिन रहता है, ग्वानिन रहता है और एडेनिन रहता है और थाइमिन रहता है। आपको अगला स्लाइड में आपको इसका जिक्र सिंपली से और अच्छा तरह से होगा, आप इसे देखिए। एक आपका जो सिंगल हेलिक्स भी होता है जिसमें एक ही रस्सी नुमा जैसा होता है, ये आपका इस तरह से, इसमें भी आपका जो ये सब जो है आपका जो साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमिन, ये आपका ये क्षार है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं, तो 4 प्रकार के क्षार होते हैं। फिलहाल यहाँ भी आप कुछ देखिए इसको। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है यह जीन में रहता है और जीन डीएनए में रहता है और डीएनए क्रोमोसोम में रहता है और क्रोमोसोम आपका केंद्रक में रहता है और केंद्रक आपका कोशिका में रहता है और कोशिका आपका उत्तक से बना रहता है या उत्तक में रहता है और उत्तक से आपका अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से शरीर बनता है और शरीर से कोई प्राणी का निर्माण होता है। तो इस सीरीज को
एक आप सिस्टमैटिक को, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए।